अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद मुनीब अली, enablers trainer and Kindle expert. आप लोगों को जैसे कि मालूम है, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ enablers R&D टीम और R&D टीम बैकग्राउंड में कुछ प्रोजेक्ट्स पे स्ट्रैटेजीज पे काम कर रही होती है और वक्तन फवक्तन आप लोगों के साथ वो स्ट्रैटेजीज और वो अपडेट्स शेयर करते रहते हैं हम. सो आज की वीडियो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है एंड इट इज इक्वली रेलेवेंट टू प्राइवेट लेबल जो लोग कर रहे हैं अमेजोन पे और जो लोग किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पे बुक्स पब्लिश कर रहे हैं. सो द टुडेज वीडियो इज अबाउट ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क से रिलेटेड रिसेंटली मुझे भी एक बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रिकवर्ड एंड इट्स बीन रिजॉल्व्ड नाउ. सो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो शेयर करूंगा डिटेल में, सो दैट आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पता चले कि ट्रेडमार्क की वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और कितना सीरियस अमेजोन ट्रेडमार्क वायलेशंस को लेता है. सही है. सो ऑलराइट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक इज हाउ टू अवॉइड केडीपी अकाउंट टर्मिनेशन ड्यू टू ट्रेडमार्क इश्यूज. लेकिन ट्रेडमार्क इश्यूज सिर्फ किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में या किंडल ऑथर्स को नहीं आते. ट्रेडमार्क इश्यूज प्राइवेट लेबल के अंदर भी आपको फेस करने पड़ जाते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. आज का एजेंडा जो होगा, मैं आपको एक बेसिक ट्रेडमार्क का एक ओवरव्यू दूंगा कि ट्रेडमार्क होता क्या है, आप किस तरह से एक पर्टिकुलर वर्ड को चेक कर सकते हैं कि ये ट्रेडमार्क है कि नहीं है. सही है. फिर उसके बाद अगर आप एक ट्रेडमार्क वर्ड को यूज कर लें अपनी प्रोडक्ट के टाइटल में या बुक के टाइटल में, तो देन व्हाट्स नेक्स्ट, फिर क्या होगा. अगर आप अपना जो सब टाइटल है या डिस्क्रिप्शन या बैक एंड कीवर्ड जो हमारे पास किंडल में होते हैं, अगर आप उधर किंडल सॉरी उधर ट्रेडमार्क वर्ड को यूज कर लेते हैं, तो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग आपको कितना चांस देगा, सेकंड चांस देगा या नहीं देगा. ठीक है. एंड देन अगर आपने एक बुक अनपब्लिश कर दी है और उसके अंदर ट्रेडमार्क वायलेशंस थी, तो इज योर अकाउंट इज सेफ या अभी भी इज इट एट रिस्क. ठीक है. सो ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे. ऑलराइट. सो व्हाट इज अ ट्रेडमार्क. देखिए, ट्रेडमार्क की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज कि अ ट्रेडमार्क इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ अ रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिजाइन और एक्सप्रेशन दैट आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. ठीक है. सो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है, कोई भी साइन हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोका कोला की एक वेव आपने देखी होगी, वो अपने डिजाइन में यूज करते हैं, तो इट्स अ डिजाइन एंड इट्स ट्रेडमार्क. ठीक है. वो कोई यूज नहीं कर सकता. सिमिलरली साइन, लोगोज या इवन एक्सप्रेशंस, ट्रेडमार्क जो है वो कोई इंग्लिश का फ्रेज या कोई वर्ड भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड भी हो सकता है जो कि ट्रेडमार्क हो. ठीक है. बेसिक सी इसकी एक निशानी ये है कि अक्सर आपको कंपनी के नाम या प्रोडक्ट्स के नाम के साथ टीएम लिखा हुआ नजर आता है, छोटा सा. सो इट स्टैंड्स फॉर ट्रेडमार्क. ठीक है. इसके अलावा एक और निशानी ये है कि कभी कभी आपको आर लिखा हुआ नजर आता है और इन सर्कल हुआ हुआ, दैट इज ऑल्सो रेफर्स टू कि इट्स अ ट्रेडमार्क ब्रांड और वर्ड. ठीक है. इट स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. सो ये दोनों बेसिकली सेम चीज को ही रेफर करते हैं कि इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. ऑलराइट. सो हाउ टू चेक अ ट्रेडमार्क. ठीक है. हम बेसिकली यूजली सबसे बड़ी मार्केट हमारी यूएस है. यूएस के अंदर ज्यादा लोग जो ना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, लेकिन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में बेसिकली अमेजोन आपको 15 मार्केट प्लेसेस देता है. सो आप एट अ टाइम अपनी बुक को 15 कंट्रीज में, 15 मार्केट्स में पब्लिश कर रहे होते हैं. सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको इंटरनेशनली देखें कि किसी और सिटी कंट्री में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रेडमार्क लाइफ तो नहीं है. बिकॉज जो रीजनल ट्रेडमार्क्स होते हैं वो इवेंचुअली फिर यूएस जो आपकी यूएस मार्केट है या यूके की मार्केट है, तो उसमें भी वो बेसिकली इवेंचुअली ट्रेडमार्क्स को वो अप्लाई कर देते हैं. ठीक है. सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर. प्लस हमारी बुक में वहाँ लाइव होना होता है, सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन, अगर आप सिर्फ यूएस मार्केट को फोकस कर रहे हैं, देन यू हैव यूएसपीटीओ. ठीक है. इसका यूआरएल गिवन है. वीडियो के एंड पे मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दूंगा इन दोनों वेबसाइट्स का, किस तरीके से आपने इनको यूज करना है, किस तरीके से आपने जाके वहां पे अपनी कीवर्ड्स को रिसर्च करना है कि वो ट्रेडमार्क है कि नहीं है. यूके के लिए स्पेसिफिकली ये यूआरएल है trademarks.ipo.gov.uk. सो फॉर यूके मार्केट आप यहाँ से ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं. ऑलराइट. सो ट्रेडमार्क वर्ड इन बुक टाइटल. अच्छा, अब अगर आपने कोई ट्रेडमार्क वर्ड अपने बुक टाइटल में यूज कर लिया है, देन व्हाट.
ठीक है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि Amazon आपको आपका बुक टाइटल एंड ऑथर नेम, ये दो चीजें हैं जो कि Amazon आपको कभी भी चेंज करने नहीं देगा। ठीक है। सो ये Amazon ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, यू कैन नॉट चेंज योर टाइटल, एडिट इट, अपडेट, यू कैन नॉट जस्ट, आप एडिट कर ही नहीं सकते उसको। ठीक है। सो ट्रेडमार्क वर्ड यू आपने यूज कर लिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये कर सकते हैं आप अपनी बुक को अनपब्लिश कर दें। ठीक है। सो डेफिनेटली आपको रिसर्च करना चाहिए, यू शुड नेवर एवर यूज अ ट्रेडमार्क वर्ड इन योर बुक टाइटल। इफ यू हैव डन इट मिस्टेकनली, जस्ट अनपब्लिश योर बुक। अनपब्लिश बुक करने के बाद क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ। ठीक है। सो सिमिलरली अगर आपने सब टाइटल में ट्रेडमार्क यूज कर लिया है, तो इसके अंदर एक ये चीज है, ये एक हैक है, या एक कह लें कि आप एक्सपीरियंस दिस पर्सनली एज वेल, कि Amazon को अगर आप रिक्वेस्ट करें कि वो सब टाइटल को रिप्लेस कर दे फ्रॉम अनदर सब टाइटल, तो वो रिप्लेस कर देता है। ऑल्दो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि इट इज अनएडिटेबल, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप Amazon को रिक्वेस्ट करें अलग से और उसको एक और सब टाइटल बना के भेजें, ठीक है, सो वो आपको चेंज कर देगा, वो उसको रिप्लेस कर देगा, बिकॉज इट्स एन ऑप्शनल फील्ड। सो Amazon इस मामले में थोड़ा सा रिलैक्स है। सो आप अपना सब टाइटल को अपडेट कर सकते हैं अगर आपने मिस्टेकनली ट्रेडमार्क यूज कर लिया अपने सब टाइटल के अंदर। सो अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आप कांटेक्ट करें Amazon की सपोर्ट को और उनको बोलें कि मुझे अपना सब टाइटल चेंज करना है। ऑलराइट। सो अब अगर आपने अपनी बुक को अनपब्लिश कर दिया, ठीक है, अब इस केस में अगर तो आपने अनपब्लिश कर दिया है और आपने खुद से ये चीज सोची है कि मैं इस ट्रेडमार्क को मैंने देखा है, बुक पब्लिश है, मैं रिमूव नहीं कर सकता, अनपब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है, सो अनपब्लिश कर दें। यू शुड टेक द एक्शन फर्स्ट, इट मैटर्स अ लॉट। Amazon को आप ये बात कह सकते हैं कि जी मैंने ये चीज खुद रियलाइज की कि इट्स अ ट्रेडमार्क वायलेशन, तो मैंने जाके अपनी बुक को अनपब्लिश कर दिया। सो यू हैव अ केस टू फाइट। ठीक है, डेफिनेटली आपको फाइट करना पड़ेगा। Amazon कैन सेंड यू अ टर्मिनेशन ईमेल एट एनी टाइम अगर आपने ट्रेडमार्क यूज किया हुआ है किसी और का। बेसिकली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था कि आई रिसेंटली हैड अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस, वो यही था कि there was a book published on my account back in 2019. It was one of the oldest and most established account. So वो उस अकाउंट के ऊपर Amazon ने 5 years ago जो बुक पब्लिश हुई थी, उसके टाइटल में एक ट्रेडमार्क वायलेशन थी, और वो बुक मैंने खुद से अनपब्लिश कर दी थी। वो इतनी ऑब्वियस मिस्टेक थी कि द मोमेंट मैंने देखा कि ये बुक पब्लिश हो गई है गलती से और ये इसमें वर्ड यूज हुआ है, सो मैंने उसको अनपब्लिश कर दिया था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 2022, ठीक है, ऑलमोस्ट 4-5 years के बाद Amazon के एक बॉट ने देखा कि इस टाइटल के अंदर ट्रेडमार्क वायलेशन है, और उन्होंने डायरेक्टली टर्मिनेशन की ईमेल भेजी। सस्पेंशन नहीं किया उन्होंने मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। सस्पेंशन छोटी चीज है, आप फिर भी Amazon से निगोशिएट कर सकते हैं कि अकाउंट रीइंस्टेट हो जाए, आप सस्पेंशन को रिवर्स कर सकते हैं। टर्मिनेशन को रिवर्स करना इज वेरी रेयर, लेकिन मेरे केस में टर्मिनेट हुआ अकाउंट। लेकिन क्योंकि वो ट्रेडमार्क वायलेशन के फौरन बाद मैंने खुद से बुक को अनपब्लिश कर दिया था, और उसके बाद मैंने लास्ट 3-4 years में उसमें से कोई अर्न नहीं किया, नॉट अ सिंगल डॉलर। सो मेरे पास एक पॉइंट था कि मैंने Amazon के साथ ये बात डिस्कस की, उनको मैंने ये बार करवाया कि भाई मैंने इससे कोई फायदा नहीं उठाया, इट वाज एन ऑनेस्ट मिस्टेक। अगर मिस्टेक ना होती तो मैं इससे पैसे बनाता, मैंने इससे कोई ना कुछ अर्न किया होता, आप मेरी हिस्ट्री देख लें। सो एटलीस्ट मैंने एक्शन जो लिया था उसका मुझे ये फायदा हुआ कि Amazon ने इस केस को कंसिडर किया और उन्होंने मुझे एक वार्निंग देके मेरा अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया। सो अनपब्लिशिंग कैन नॉट सेव यू कंप्लीटली, लेकिन देर इज स्टिल अ चांस कि आप Amazon से बोलें कि मेरा अकाउंट रीइंस्टेट कर दें, बिकॉज मैंने एक्शन खुद लिया और मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने अपने टाइटल में एक ट्रेडमार्क यूज कर लिया और मुझे उस वक्त ये बात नहीं मालूम थी कि इट्स अ ट्रेडमार्क। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग अपने टाइटल्स को जो आके दोबारा से रिविजिट करें, देखें कि उसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो कि ट्रेडमार्क हो। और ट्रेडमार्क के केस में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, किस डेट पे वो ट्रेडमार्क अप्लाई हुआ, किस डेट पे वो रजिस्टर हुआ या लाइव हुआ, ठीक है, और अभी भी वो लाइव है या वो एंड हो गया, एंडेड है, ठीक है, उसकी क्योंकि वो ट्रेडमार्क लिमिटेड टाइम के लिए लाइव होता है, सो वो एक्सपायर भी हो सकता है। सो आपने ही जाके देखना है कि जिस पर आपको वायलेशन अगर खुदा ना खास्ता आई है, कोई टर्मिनेशन ईमेल या सस्पेंशन की ईमेल आई है, तो वो ट्रेडमार्क लाइव है, अप्लाइड फॉर है या एंड हो चुका है। सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो माय फाइनल वर्ड्स बिफोर कि मैं आपको ये यूएसपीटीओ की वेबसाइट पे ले जाके दिखाऊं कि हाउ डू यू फाइंड ट्रेडमार्क्स, हाउ डू यू चेक ट्रेडमार्क्स।
सो पहली चीज ये देखें, इट्स अ सीरियस बिजनेस, डोंट टेक इट इजी। हर कोई स्टार्ट में लोग कह रहे होते हैं कि अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी तो स्टार्ट है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, या अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम हर चीज को चेक करें। देखिए, इट्स अ सीरियस बिजनेस, ये अकाउंट टर्मिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट या एक बुक सस्पेंशन की बात नहीं हो रही। सो ट्रेडमार्क इतना सीरियस इशू है, सो डोंट रिस्क योर हार्ड अर्न मनी एंड टाइम। ठीक है, आप उसको शुरू से ही थोड़ा सा केयरफुली लेके चलें, चीजों को रिव्यू करें। और जो दूसरी चीज है वो ये कि देखें, आपके पास मल्टीपल बुक्स पब्लिश करने के ऑप्शंस होते हैं। किंडल के अंदर देयर इज नो लिमिट, आप लिटरली थाउजेंड्स ऑफ बुक्स अपने अकाउंट पर पब्लिश कर सकते हैं। तो कुछ शुरू की बुक्स पे आप तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो, आपकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बुक इतनी अच्छी चल जाए कि आपका वो अकाउंट बड़ा एक इंपॉर्टेंट अकाउंट, एक एसेट बन जाए। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू रिस्क योर फ्यूचर एसेट, तो आप शुरू से ही इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लें। दूसरी चीज ये कि इट्स सो इजी, मतलब इट्स हार्डली, इट टेक्स लेस देन 5 मिनट्स टू चेक कि एक वर्ड ट्रेडमार्क है कि नहीं है। ठीक है, सो एज अ सर्विस प्रोवाइडर यू कैन डू इट फ्री फॉर योर क्लाइंट्स। चाहे तो आगे जाके आप चार्ज भी कर लें, लेकिन एज अ वैल्यू एडिशन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने क्लाइंट्स को बताएं कि आपने जो मुझे टाइटल दिया है, या बुक कवर दिया है डिजाइनिंग के लिए, या किताब लिखने के लिए दी है, तो जो आपने उसका टाइटल सब टाइटल बताया उसमें ये वर्ड मैंने चेक किया है और ये ट्रेडमार्क है, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, whatever। ठीक है, बिकॉज एक क्लिक पे आप देख सकते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ ये कीवर्ड ट्रेडमार्क है। सो इट्स अ ग्रेट वैल्यू एडिशन, कस्टमर्स आप उनका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, उनको लगेगा कि आप उनके बिजनेस के बारे में उनके लिए कितना सिंसियर है। ठीक है, सो इट्स अ सजेशन कि आप इस चीज को यूज करें। ऑलराइट, सो लेट मी शो यू द वेबसाइट नाउ। अच्छा जी, दिस इज tmview.org। ठीक है, सो इसमें आप जब इसको टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी वर्ड लिखें, फॉर एग्जांपल अभी माइनक्राफ्ट लिख देते हैं, कुछ भी, कोई भी एग्जांपल दिखाने के लिए। ऑलराइट, सो अब आप ये इसमें देखें कि आपके पास जो ये कॉलम्स दिखा रहा है, ठीक है, इसमें एप्लीकेशन डेट मैंने आपको बताया बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कब अप्लाई हुआ था। ठीक है, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज में ये आपको सेक्शन या क्लास दिखा रहा होता है कि किस क्लास में आपने ये ट्रेडमार्क, भी इस पर्टिकुलर लीगल एंटिटी ने ट्रेडमार्क को अप्लाई किया है, फॉर विच क्लास। डिफरेंट क्लासेस होती हैं ट्रेडमार्क की, तो इसमें आप देखें, इसमें आपको लिखा नजर आ रहा है पेपर एंड कार्डबोर्ड रिलेटेड स्टफ के अंदर, गेम्स के अंदर। सो ये बेसिकली इन्होंने वो कैटेगरी क्लासेस डिफाइन की हुई है कि माइनक्राफ्ट इज अ ट्रेडमार्क इन दिस कैटेगरी और क्लास। ठीक है, ट्रेडमार्क स्टेटस रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क ऑफिस मैक्सिको में भी रजिस्टर्ड है, यूएस में भी रजिस्टर्ड है, मलेशिया में भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, सो ये आपको चीजें यहाँ पे बताया ना, और एप्लीकेशन नंबर डेफिनेटली आपको यहाँ पे बताया। सो ये एक क्लिक में आपको पता चल रहा है कि आपका ये वर्ड रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है, नहीं है, और किस किस क्लास में है। हर क्लास जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर भी माइनक्राफ्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टॉयज के अंदर भी, बाकी गेम्स, डेफिनेटली इट्स अ गेम, बहुत मशहूर गेम है, गेम्स, टॉयज। सो इससे रिलेटेड आप किसी भी क्लास में माइनक्राफ्ट यूज करेंगे तो आपको ट्रेडमार्क वायलेशन की ईमेल आ सकती है। ऑलराइट, अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूँ कि देखें, ये तो एक ब्रांड नेम था या एक वर्ड था जो हमें पता था कि इट्स अ ट्रेडमार्क। अब आप ये देखें, फॉर एग्जांपल कि किंडल के हवाले से अगर मैं बात करूं, सो कुछ अर्सा पहले मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, एंड इट वाज वेरी सिंपल। मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल भी ट्रेडमार्क नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो ठीक है, ये बेसिकली 5 मिनट जर्नल। अब ये इट्स अ फ्रेज, ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको पढ़ के भी लगेगा कि ये तो बेसिकली किसी ने आइडिया जो है ना वो किसी का आइडिया है कि जी 5 मिनट्स के अंदर आपने डेली कुछ जर्नल या कोई एक्टिविटी या अपनी कोई डेली रूटीन रिलेटेड कोई भी चीज लिखनी है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें, 5 मिनट जर्नल 2015 में अप्लाई हुआ था, एंड इट इज रजिस्टर्ड इन जापान, इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूरोप, इन यूनाइटेड किंगडम, इन चाइना। ठीक है, सिंपल इंग्लिश का फ्रेज है 5 मिनट जर्नल। सो ट्रेडमार्क के केस में ये चीज बिल्कुल भी आप ना सोचें कि जी ये तो इंग्लिश का फ्रेज लग रहा है, या ये तो जो है ट्रेडमार्क हो ही नहीं सकता, ये तो कोई ब्रांड का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। सो लोग बेसिकली फ्रेजेस को उठा के ट्रेडमार्क करके
उसके बाद उस फ्रेज के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या बुक लॉन्च करते हैं, एंड देन यू वुड बी सरप्राइज टू सी कि ये वर्ड या ये फ्रेज जो है वो इट्स अ ट्रेडमार्क। सो आप नहीं पब्लिश कर सकते 5 मिनट जर्नल। अब इसमें बहुत लोग ये बात करते हैं कि जी आप भी 5 मिनट जर्नल जाके लिखेंगे अमेजोन पे तो आपको मोर देन वन बुक्स नजर आएंगी। अब डेफिनेटली उन लोगों ने ट्रेडमार्क वायलेशन की भी है। अब आप क्योंकि उन्होंने गलत किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी गलत कर सकते हैं, ठीक है। उनका अकाउंट भी किसी एक आने दिन सस्पेंड होगा। मैंने आपको बताया मेरे अकाउंट पे 4 इयर्स 5 इयर्स के बाद सस्पेंड टर्मिनेशन आई, और 2019 में जो टाइटल्स पब्लिश हुए थे। सो वन फाइन डे किसी भी दिन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो किसी और ने यूज किया हुआ टाइटल में इट डजंट मीन कि आप भी कर सकते हैं। गो एंड चेक द ट्रेडमार्क फर्स्ट, ठीक है। सो अच्छा, मैं आपको अब यूएस पीटीओ भी दिखा देता हूँ। यूएस पीटीओ की वेबसाइट पे आप आएंगे, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे बेसिकली ये आपको जो सर्च TESS नजर आ रहा है, दिस इज ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम, ठीक है। इसमें आप बेसिक वर्ड मार्क सर्च को क्लिक करें और यहाँ पे भी आके आप बेसिकली लिख दें। अच्छा, एक ट्रेडमार्क वायलेशन अभी जिस तरह अगेन इंग्लिश फ्रेज की हम बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि उनको एक ट्रेडमार्क वायलेशन की ईमेल आई। अब उन्होंने जो फ्रेज यूज किया हुआ था, इट वाज फ्राइज बिफोर गाइस, ठीक है। अब ये इट्स अ फ्रेज, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ये मतलब एक छोटा सा फ्रेज है, फनी सा। सो अगर आप देखें, आप इसको सर्च करें तो ये बेसिकली इट्स अ ट्रेडमार्क। यूएसपीटीओ ये यूएस का ट्रेडमार्क है, ये देखिए लाइव है, डेड है। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप इसमें अगर आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हो कि ट्रेडमार्क के 2-3 स्टेटस होते हैं, ठीक है। लाइव है, डेड है, अप्लाइड है, फिर उसके बाद एंडेड भी होता है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि वो ट्रेडमार्क किस स्टेट में इस वक्त मौजूद है। मेरी ये प्रैक्टिस है जो अभी रिसेंटली सारी एपिसोड हुई है टर्मिनेशन वाली, उसके बाद कि अगर ट्रेडमार्क एंडेड भी है ना, तो डेफिनेटली जिसने पहले रजिस्टर करवाया था उसको भी पता नहीं होगा या कुछ भी, और वो उसको वापस लाइव कर लेगा। सो इट डजेंट मीन कि अगर वो एंडेड है या अप्लाइड है तो भी आप उसको यूज कर लें। वो अप्लाइड है, 6 मंथ्स लगते हैं तकरीबन ट्रेडमार्क लाइव होने में। सो यू नेवर नो, 3 मंथ्स पहले उसने अप्लाई किया था, 4 मंथ पहले किया था। सो वो जिस दिन आपकी बुक पब्लिश हो उससे 1 महीने बाद वो लाइव हो जाए, सो इट्स स्टिल अ रिस्क, ठीक है। सो आई वुडंट टेक इट, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप भी ये रिस्क लें। इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि अगर आपने एक फ्रेज यूज कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपकी बुक लाइव हो गई, आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई, और फिर आफ्टर सम टाइम किसी ने वो फ्रेज उठाया और उसको ट्रेडमार्क कर लिया आपसे पहले, आपकी बुक पहले पब्लिश हुई हुई है, प्रोडक्ट पहले लाइव हुई हुई है, लेकिन किसी और ने। सो अब जब आपको ट्रेडमार्क वायलेशन आएगी ना, तो अगेन जो मैंने आपको ये बात बताई थी कि डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव अ केस टू फाइट कि भाई जब मैंने पब्लिश किया था उस वक्त ये ट्रेडमार्क लाइव या अप्लाइड नहीं था, ठीक है। अब ये लाइव हो गया, ठीक है। अब मैं अपनी प्रोडक्ट को डाउन कर लेता हूँ, आप ये सस्पेंशन या ये स्ट्राइक वापस ले लें, एंड आई विल नॉट पब्लिश एनी फर्दर बुक्स विद दिस ट्रेडमार्क, ठीक है। सो अगेन उसको भी आप अंडू करवा सकते हैं, लेकिन अमेजोन उस केस में भी आपको एक सीरियस वार्निंग या सस्पेंशन की ईमेल जरूर भेजता है। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि भाई ये मेरा काम नहीं है कि मैं हर रोज उठ के ये सारी चीजें अपनी चेक करूं कि किसी ने ट्रेडमार्क तो नहीं करवा ली। तो ये एक बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है। So that's pretty much it. If you have any questions, please feel free to post in comments. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।